protons and neutrons present in a nucleus are known as atomic mass number। तो देखिए यहाँ पे हम जो बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेसिकली n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं z से और इक्वल टू a जाता है। ठीक है, मींस सम ऑफ न्यूट्रॉन नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक मैस नंबर। दूसरे अल्फाज में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस आर नाउन एज एटॉमिक मैस नंबर। अब नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रॉन नंबर क्या होते हैं। न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, यहां पे डिफाइन करेंगे इसको। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स present in a nucleus are known as neutron number। total number of neutrons present in a nucleus are known as neutron number, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम यहाँ से न्यूट्रॉन नंबर निकालना चाहते हैं तो देखिए जो एटॉमिक नंबर है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू a माइनस जी के तौर पर आ जाता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप किसी भी एटम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करते हुए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना हम टर्म्स यूज करते होते हैं कुछ और। अब देखिए किसी एटम को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एक्स एटम है, एक्स एटम है। अगर एटम हमारे पास एक्स है तो इसके एटॉमिक मैस नंबर को हम अपर साइड पे और एटॉमिक नंबर को हम लोअर साइड पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बरक्स आप ना इस एटॉमिक मैस नंबर को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर को भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक मेथड जो है वो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटॉमिक मैस नंबर और एटॉमिक नंबर के तौर पर आ जाता है। अब देखिए हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई एटम था जिसके एटॉमिक मैस नंबर है 30 और एटॉमिक नंबर 6 है। मींस कार्बन का हम बेसिकली क्या करते हैं, एक आइसोटोप्स ले लेते हैं 13, इसके क्या है आपके पास एटॉमिक मैस नंबर और इसके 6 जो एटॉमिक नंबर है। आप अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं एटॉमिक मैस नंबर 13 माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर 6 तो आपके पास 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आप इस तरह से किसी भी एटम की जो एटॉमिक मैस नंबर या एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको उनके रिस्पेक्टिव दो वैल्यूज दी गई हो, या चाहे एटॉमिक नंबर की है या एटॉमिक मास नंबर की या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज दी गई हो, तो आप इससे इजीली ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिहाज से मेंशन किया है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं किसकी तरफ, चलते हैं हमारे पास इसके साथ बेसिकली क्योंकि एक एटम है जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन उनके मैसेज नंबर में डिफरेंट या चेंज आ सकता है, उनको हम देखना चाह रहे हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली उसको नाम दे देते होते हैं आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि आइसोटोप्स हैं क्या, उनको आप डिस्क्राइब करें। उसके अलावा किसी एटम्स के आइसोटोप्स से क्या होता है, आइसोटोप्स ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स कर लें, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स of same element having same atomic number but different masses number। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different masses number are called isotopes of that element।
atoms of same elements having same atomic number but different mass number are known as isotopes. अब किसी भी एटम के अगर हम आइसोटोप्स को हम देखना चाहते हैं तो आइसोटोप्स को अगर हम कंसीडर करना चाहते हैं तो इसमें सबसे हम ये कहते होते हैं कि जो इजी और आम सी एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो है हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स हैं. हैज 3 आइसोटोप्स. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. 3 आइसोटोप्स में हमारे पास एक है प्रोटियम. अब प्रोटियम में एक ही एटॉमिक नंबर होता है और एक ही एटॉमिक मास नंबर होता है. इसमें किसी भी सबका कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. ड्यूटेरियम की बात करते हैं. ड्यूटेरियम, अब ड्यूटेरियम जो है बेसिकली वो एक एटॉमिक नंबर और 2 मैसेज नंबर रखता होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 1. आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने पीछे पढ़ी है. ठीक है, पढ़ा है हमने. अब देखिए इसके बाद आ जाता है ट्राइटिरियम. ट्राइटिरियम में आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक मास नंबर 3 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2. डिफरेंस फिर से आप उस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए ये एक ही एटम के ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन इनके मैसेज नंबर क्या आ रहे हैं, एटॉमिक मास नंबर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं. ठीक है, तो ये आइसोटोप्स कहलाते होते हैं. ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए. इसी तरह से हम बात करते हैं किस चीज की. हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जैसा कि नियोन की हम बात करते हैं. नियोन क्या है, बेसिकली 3 आइसोटोप्स रखती है. ठीक है, इसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है, 20, 21 और 22 नियोन के तौर पर मेंशन करते हैं. इसके 3 आइसोटोप्स आ जाते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस चीज की, कार्बन की. कार्बन के भी क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है, 12, 13 और 14 के तौर पर पाए जाते हैं. तो ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स थी, आपने याद रखनी है आइसोटोप्स के तौर पर. अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम के 2 आइसोटोप्स हैं. हीलियम 2-3 और हीलियम 2-4. अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2. तो देखिए ये डिफरेंट आप आइसोटोप्स इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी एटम की. अब अक्सर आ जाता है कि आइसोटोप्स में कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है और कौन सी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं. देखिए इनके एटॉमिक नंबर अगर आप देख रहे हैं सेम रह रहे, एटॉमिक मास नंबर में चेंज आ रहा था, तो इस बिहाफ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सेम होती हैं. मींस आइसोटोप्स की अगर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. ठीक है, डिफरेंट होती हैं. तो किसी भी अगर आप एटम्स के या एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को कंसीडर करोगे तो उसमें आपने क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना है और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. तो ये बेसिक आपके पास आज का टॉपिक था जिसमें मैंने ना सिर्फ 2 चीजों को डिस्कस किया है. एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम और दूसरा मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. चलो थोड़ा सा मैं ना फिर से रिवाइज करा देता हूँ. आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12 में बेसिकली जो नेम है इसका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बेसिकली स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पार्टिकल्स न्यूक्लियाई के अंदर जो मौजूद होते हैं उनके बारे में स्टडी करते होते हैं. उसको हम नाम दे देते हैं कि इस चीज का एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का. इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वार्ट्ज के हवाले से हमने पढ़ना था. स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं. बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया हमने एक थीम के तहत के सबसे पहले डिफाइन किया था डेमोक्रेट ने किसको, एटम को. एटम क्या है, बेसिकली इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी के राहें खोल दे के इसको हम मजीद क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. इट इज ए डिविजिबल पार्टिकल.
1911 में रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया था कि एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो खाली है, लेकिन एक सेंट्रल पार्ट है जो बहुत कम स्मॉल लेकिन हैवी पार्ट है, और इसका जो मैस है तकरीबन 99.9% मैस एग्जिस्ट करता होता है न्यूक्लियस के तौर पर, ठीक है। फिर बेसिकली इसको ना बाद में इस न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर किया गया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। बेसिकली उन ऑर्बिट को हम शेल का नाम दे देते होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मैस ये है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मैस ये है। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के तौर पर 1836 टाइम्स ग्रेटर या हैवियर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मेंशन करेंगे। फिर थोड़ा सा रेडियस के हवाले से बात करते हैं कि रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर के तौर पर होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक रेंज है जो वेरिएबल के तौर पर जानी जाती है, 10⁻15 टू 10⁻14 के तौर पर पाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इनको मजमूई तौर पर न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इसको न्यूट्रॉन का नाम दे देते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर नाउन एज प्रोटॉन नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहा जाता है। सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नाउन एज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो ये डिफाइन डिफरेंट मैंने मेंशन कर दी। इसके लिहाज से फिर हमने इसको कन्वर्ट किया यूनिफाइड मास यूनिट के तौर पर, जो हमने पीछे मैसेज केजी के तौर पर पढ़ा। यूनिफाइड मास यूनिट बेसिकली क्या है, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट होता है, मींस 12वां हिस्सा होता है कार्बन का, ठीक है। और यूनिफाइड मास यूनिट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इनके दरमियान कंपैरिजन, हम यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर हम एनर्जी के तौर पर देखते हैं तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तौर पर एनर्जी भी इसमें याद रखना प्रोवाइड होते हैं। मींस 1 यूनिफाइड मास यूनिट जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तौर पर भी जाना जाता है। और ये इसके मैसेज के दरमियान क्या रिलेशन है, इसको आपने देख लेना है। प्रोटॉन का मैस, न्यूट्रॉन का मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिफाइड मास यूनिट के तौर पर आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने डिस्कस किया कि आइसोटोप्स क्या है। हमने ये कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस नंबर आर नाउन एज आइसोटोप्स। हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, फिर मैंने नियॉन की एग्जांपल दी, फिर यूरेनियम की, फिर इसके तरह आइसोटोप्स ऑफ हीलियम एटम वो मेंशन किया। अब देखिए इसमें देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है आइसोटोप्स के अंदर और कौन सी डिफरेंट होती है। तो वो कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोटोप्स आर डिफरेंट। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने इस चैप्टर का स्टार्ट के तौर पर हमने इसको देखा। आज के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।